देवाशीष आदित्य आदित्य रिकॉर्ड के आदित्य रिकॉर्ड कर कैसे हो? अच्छा अनुष्का, सर। मृण्मयी, नील, प्रथमेश, समर्थ, शिवप्रसाद, वंशिका, ओके, विश्वराज, यशराज, यशराज। ठीक है, सो मॉर्निंग लेक्चर हो नहीं पाया था, अभी कंटिन्यू कर लेते हैं। इधर आप लोगों के साइड में लाइट्स लाइट आ रही है प्रॉपर? देवाशीष इलेक्ट्रिसिटी वगैरह सब प्रॉपर है वहां पे? हाँ, 2-3 दिन नहीं थी पहले, अभी ठीक ओके। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ये सब कंप्लीट हो गया था लास्ट लेक्चर तक। कोई डाउट है किसी को? बोलो। एक कंसेप्ट आपको मैं सिखा देता हूँ, सिंपल सा कंसेप्ट है, उसके बाद फिर क्या और सारे क्वेश्चंस बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो अभी ट्राई करते हैं वो कंसेप्ट कवर करने का। सो लास्ट टर्म पे ये सब हो गया था, कोफैक्टर, माइनर, ये सारी चीजें हो गई थी। ठीक है, डिटर्मिनेंट भी हो गया था, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज वगैरह ये सब हो गए थे, टेस्ट भी हो गया है इसके ऊपर। ओके, ठीक है। नेक्स्ट एक एग्जांपल ये लिखो। एग्जांपल है दिस, A is equal to A, B, C, D, where A, B, C, D belongs to 0, 1, 2, 3, 4. Determine total number of possible A matrix such that determinant is not equal to 0. ये क्वेश्चन है। या फिर क्वेश्चन ये भी बन सकता है, डिटरमाइन प्रोबेबिलिटी। so that determinant A not equal to 0, ये क्वेश्चन है। A, B, C, D इनके जो पॉसिबल वैल्यूज हैं वो है 0, 1, 2, 3 और 4, ऐसा। तो प्रोबेबिलिटी होता है फेवरेबल अपॉन टोटल। अच्छा, आप लोगों को थोड़ा सा मैं इन्फॉर्मेशन ये भी देता हूँ, लाइक हम लोग अभी ऐसा सोच रहे हैं कि 21 से, हाँ 21 से लेकर के 25 तक आप लोगों का वेकेशन रहेगा, आराम से क्वारंटाइन एंजॉय कर सकते हो। ठीक है, 26 से लेकर के 31 तक, 26, 7, 8, 9, 10 और 31 आप लोगों के टेस्ट रहेंगे। डेली 1 टेस्ट, 2 टॉपिक्स कंबाइंड। किस दिन कौन सा टेस्ट होगा, टाइमिंग वगैरह क्या रहेगा, वो अभी कल तक हम लोग ग्रुप पे अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो 21 से लेकर के 25 तक हम लोग वेकेशंस का सोच रहे हैं। ऐसा किसी स्टूडेंट को कोई इशू है कि नहीं सर वेकेशन नहीं चाहिए, मुझे तो पढ़ना है, दिन रात पढ़ना है, तो बता दो, अभी वैसा कर लेंगे। बोलो 21 से लेके 25 तक वेकेशंस रखना है नहीं रखना है? रख दीजिए सर। पता, तुम तो रहने दो यार, तुम तो काफी बिगड़ रहे हो आजकल। चलो कोई नहीं, वो देख लेंगे। ठीक है, तो अभी ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। अच्छा, टोटल कितने मैट्रिक्स पॉसिबल है? लाइक दिस एलिमेंट को फिल करने कितने मेथड्स हैं, बोलो। 5, जिसको फिल करने के भी 5 मेथड्स, जिसको फिल करने के भी 5 मेथड्स, जिसको फिल करने के भी 5 मेथड्स, तो टोटल पॉसिबल मैट्रिक्स है 5 टू द पावर 4, यानी कि 625। यार सब कुछ बहुत इजी है ना, थोड़ा फास्ट ही कर लेते हैं। ठीक है, सो टोटल पॉसिबल है 625। अभी तुम ये कर सकते हो कि इसके अंदर वो मैं ये पॉसिबिलिटी कैलकुलेट कर लो वे डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो चेक फॉर डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। तो जो रिमेनिंग केसेस होंगे वो डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 के केसेस होंगे। डिटर्मिनेंट कितना आ रहा है बोलो? AD माइनस
BC। सो बेसिकली आपको AD डिसाइड करना है, उसके अकॉर्डिंग BC डिसाइड करना है। अभी चेक कर रहे हैं हम लोग, डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0, ABCD कैन बी सेम आल्सो। तो कर सकते हैं, ऐसा टफ नहीं है कुछ भी यार, है ना। तो स्टार्ट करो, क्या केसेस बनने चाहिए बोलो। AD माइनस BC इज इक्वल टू 0, यानी AD इज इक्वल टू क्या हो गया, BC। BC। एलिमेंट्स कैन बी सेम आल्सो, करो ट्राई करो। चाहो तो इस क्वेश्चन को थोड़ा और इजी कर लेते हैं, लाइक यहाँ पे भी यही यूज कर लो। अभी डिटरमिनेंट कितना आ रहा है, ए स्क्वायर माइनस BC, यानी ए स्क्वायर इज इक्वल टू 20। BC। अभी ये क्वेश्चन और इजी हो जाएगा आप लोगों को। अभी केवल 3 ही वेरिएबल्स हैं, A, B और C। सो लेट्स से फर्स्ट आप ए यूज कर रहे हो 0, यानी ए स्क्वायर हो गया 0, तो B इंटू सी भी 0 आना चाहिए। ठीक है, B इंटू सी 0 आने के लिए की पॉसिबिलिटी है एटलीस्ट दोनों में से एक नंबर या दोनों नंबर शुड बी 0। लेट्स से दोनों 0 हो गए, या फिर ये भी पॉसिबल है कि B 0 और C को फिल करने के कितने मेथड्स हैं अभी, 5। नहीं 5 नहीं है ना, 4 ही है बेटा, 1 2 3 4 ऐसा। लेट्स से इसको 0 फिक्स करते हैं, तो इसको फिल करने कितने मेथड्स हो गए, 1 2 3 4, तो टोटल कितने पॉसिबिलिटीज हो गए, 9। सेकेंड ABC अभी नॉन जीरो पे आ जाता है। लेट्स से यूज करते हैं 1, तो ए स्क्वायर कितना हो गया 1, B इंटू सी शुड बी 1, एक ही पॉसिबिलिटी है, बोथ B एंड C शुड बी 1। नेक्स्ट A इज इक्वल टू 2 पे आ जाता है, तो 2 स्क्वायर हो गया 4, एलिमेंट्स अवेलेबल है 1 2 3 4 और 0। 4 मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या पॉसिबिलिटी है, 1 4 1 4 4 1 और 2 2। कितने केसेस बन गए, 3। 3। लेट्स से 3 पे आ जाते हैं, 3 स्क्वायर हो गया 9, B इंटू सी शुड बी 9, एक ही पॉसिबिलिटी है क्या, 3 ए सपोज करो 4 पे आ गए, 4 स्क्वायर हो गया 16, B इंटू सी इज इक्वल टू 16, एक ही पॉसिबिलिटी है अगेन 4 4। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट A इज इक्वल टू 0, हाउ मेनी केसेस, 15। तो डिटर्मिनेंट A नॉट इक्वल टू 0, हाउ मेनी केसेस, 125 माइनस 15 यानी 110। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कितना आ गया बोलो, 110 अपॉन 120। वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है क्या मेरा, हर्षदा वॉइस में कुछ प्रॉब्लम है क्या, नो सर। बाकी लोगों को नहीं पढ़ना है तो बोल दो यार, क्लास कैंसिल कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कल करते हैं, नहीं है मन पढ़ने का इस टाइम पे तो बताओ। क्योंकि तुम लोग ऐसे रिप्लाई नहीं करोगे तो फिर ठीक नहीं लगता यार। सो 110 upon 125, फाइनल आंसर 22 upon 25। ये है इसका फाइनल आंसर, ये हो गया रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। सपोज करो क्वेश्चन होता कि फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी सो दैट डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0, देन आंसर विल बी 15 upon 125। यहाँ पे 125 कैसे आ रहा है, ए को फिल करने के हैं 5 मेथड्स, ये भी है ये भी है, बी और सी को फिल करने के भी 5 मेथड्स, टोटल हो गया 5 इंटू 5 इंटू 5 यानी कि 125। करेक्ट। ओके, नेक्स्ट ये क्वेश्चन ट्राई करो। cos of a minus p, cos of a minus q, cos of a minus r, cos of b minus p, cos of
b माइनस क्यू कॉस ऑफ b माइनस आर। नेक्स्ट है कॉस ऑफ c माइनस p, c माइनस q और c माइनस आर, दिस डिटरमिनेंट। ये क्वेश्चन है। आंसर आ गया? कितना आंसर है बोलो? विश्वराज, द मैन फ्रॉम बारबाडोस या बड़ोदरा, ठीक है। चलो, तो cos ऑफ a माइनस पी, cos ऑफ a माइनस क्यू, cos ऑफ a माइनस आर, cos ऑफ b माइनस पी, b माइनस क्यू, b माइनस आर। ये आपको लास्ट टाइम पे एक्सप्लेन किया था। इसको टू डिटर्मिनेंट्स में ब्रेक कर लेते हैं ऐसा। तो यहाँ पे cos है, इधर cos p, फिर इधर cos है cos p प्लस sin है sin p। यहाँ पे sin है, यहाँ पे sin p, और यहाँ पे यूज करते हो क्या? 0. 0 ऐसा। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, cos है cos q, sin है sin q, 0 into 0, cos है cos r, sin है sin r, 0 into 0, cos b cos p, sin b sin p, 0 into 0। फिर यहाँ पे आ जाता है cos c, इधर आता है sin c, और यहाँ पे आता है 0। फाइनल आंसर है 0 into 0 यानी 0. 0 एग्जैक्टली। ठीक है, ये हो गया। फिर एक नेक्स्ट कंसेप्ट आता है इसमें, दिस इंटीग्रेशन और समेशन इन मैट्रिक्स नहीं डिटर्मिनेंट। लाइक एग्जांपल है दिस, जैसे डी आर इज इक्वल टू आर माइनस वन स्क्वायर, आर माइनस वन होल क्यूब। ये है एपीसी, ये है 2n+1, ये है 4n+3, और ये है 6n+8। फाइंड सिग्मा डी आर, आर इज इक्वल टू 1 to n तक। ठीक है, मतलब ऐसे काफी सारे डिटर्मिनेंट्स हैं। फर्स्ट डिटर्मिनेंट के अंदर r इज इक्वल टू 1, सेकंड में r इज इक्वल टू 2, देन r इज इक्वल टू 3, एट लास्ट r इज इक्वल टू n, और आप उन सबको कर रहे हो एडिशन। ये बताया था डिटर्मिनेंट में जब ऐड करते हैं या ब्रेक करते हैं तो एट अ टाइम जस्ट वन रो या वन कॉलम ही ब्रेक होता है, बाकी सब कांस्टेंट ही रहता है। ठीक है, अभी यहाँ पे कंसेप्ट है दिस, इफ वेरिएबल is limited or restricted to just one row or one column, then sigma और इंटीग्रेशन भी बेसिकली समेशन ही होता है काफी सारे इनफाइनाइट एलिमेंट्स का। देन सिग्मा और इंटीग्रेशन, डायरेक्ट इनसाइड, वो लोग डायरेक्ट अंदर अप्लाई कर सकते हो आप। डन। तो ये अभी यहाँ पर इस क्वेश्चन में आर वेरिएबल है क्योंकि आर इज इक्वल टू 1 to n, आर इज रेस्ट्रिक्टेड टू ओनली वन रो और वन कॉलम, तो सिग्मा डायरेक्ट अंदर अप्लाई, यानी सिग्मा ऑफ r-1, सिग्मा ऑफ r-1 स्क्वायर
एंड सिग्मा ऑफ r माइनस 1 होल क्यूब ऐसा, ठीक है। r इज इक्वल टू 1 टू n, r इज इक्वल टू 1 टू n और r इज इक्वल टू 1 टू n। अब आप ये पॉइंट समझने का ट्राई करो, r इज इक्वल टू 1 पुट करो, अनुष्का कितना आ रहा है बोलो। r इज इक्वल टू 1 पे ये है 0, r इज इक्वल टू 2 पे है 1, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 मैक्सिमम कितना अप्रोच करेगा ये। हाँ, और इसका समेशन होता है n इंटू एन प्लस 1/2, बट अभी n के प्लेस पे कितना यूज करोगे, n तो ये हो गया n प्लस 1/2, करेक्ट। ओके, ये देख लेते हैं, ये भी आपका बनेगा कुछ ऐसे 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर मैक्सिमम n माइनस 1। होल स्क्वायर। हाँ, ये समेशन होता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, n के प्लेस पे यूज करोगे n माइनस 1, तो n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, ऐसा कितना आ गया ये 2n माइनस अपॉन 6, और ये होता है क्या n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, यानी n इंटू एन माइनस 1/2 होल स्क्वायर। कंसेप्ट बस इतना सा है कि यदि आपको वेरिएबल जस्ट 1 रो और 1 कॉलम में दिखता है तो आप उसको अंदर ले आओ, डन। बट सपोज करो जस्ट रो और 1 कॉलम तक रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, तो ट्राई करते हैं उसको 1 रो या 1 कॉलम में लेके आने का यूजिंग प्रॉपर्टीज, अदरवाइज उसमें टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, उसको ओपन कर देते हैं। जैसे आप जल्दी से ये क्वेश्चन सॉल्व कर दो, dr is equal to sigma r minus 1 1 0 to r 3 plus r, this is r plus 1 minus 1 or minus 2, find dr sigma dr, r is equal to 1 to n, ये क्वेश्चन है। रेदर देन यहाँ पे प्रॉपर्टीज को यूज करके r को जस्ट 1 रो और 1 कॉलम में लाने के, तुम इसको ओपन ही कर दो, बस इसको ओपन कर दो, हो गया।
ये आना चाहिए 8r plus 4r is equal to 1 to n. सेम एक्सप्रेशन आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. सिग्मा प्लस माइनस में सेपरेट, मल्टीप्लिकेशन में कोई कांस्टेंट है तो ये बाहर, ऐसा। Now r is equal to 1, 1 2 3 4 5 6 n, कितना हो गया? n into n plus 1 upon 2 और 4 4 4 4 up to n times, तो ये बन गया 4n कॉमन, रिमेनिंग n plus 1 यानी 4n into n plus 2, 4n into n plus 2। ये है इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। करेक्ट? कोई डाउट? नेक्स्ट कंसेप्ट में मूव करते हैं। सॉल्विंग इक्वेशंस यूजिंग डिटरमिनेंट्स, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। माइंड एक्टिव है तो बताओ, अभी बताता हूँ इसको, अदरवाइज नेक्स्ट टाइम पे बताता हूँ। क्या करना है फाइनली सब लोग रिप्लाई कर दो एक बार। माइंड एक्टिव है तो अभी बताता हूँ, अदरवाइज नेक्स्ट टाइम पे बताता हूँ। 40 मिनट्स तो मिनिमम चलेगा ये कंसेप्ट, और काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं इसके ऊपर। मतलब यदि डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स का पेपर है तो इसमें से एटलीस्ट 5 क्वेश्चंस इस कंसेप्ट पे बन जाते हैं, और जो मेन एग्जाम होते हैं उनमें इसी कंसेप्ट से ही क्वेश्चंस आते हैं। तो मेरा पॉइंट ये था, माइंड एक्टिव है तो अभी बताते हैं, अदरवाइज ऐसा लग रहा है कि नहीं सर अभी चिल करते हैं या कुछ और, तो नेक्स्ट टाइम पे बताते हैं। क्या करना है बोलो? मदर्स डे पे काफी सारे लोग कुछ अच्छा पोस्ट कर रहे थे। किसी ने ऐसे पोस्ट किया, अपडेट किया था स्टेटस में कि मदर्स डे पे माँ की हेल्प करने के लिए किचन में गया और 2 प्लेट्स टूट गई, अभी थप्पड़ खा के बाहर आया हूँ। ऐसा हुआ किसी के साथ में? तो यार इस बार तो मेरे साथ तो बड़ा गंदा हो गया। क्या हुआ कि ऐसी ट्यूबलाइट के लिए इलेक्ट्रिशियन को बोला हुआ था काफी टाइम से, तो वो आ नहीं रहा था। फिर फाइनली ऐसे ही मेरे को किसी ने बोला कि यार तुम अकेले अपने आप से नहीं लगा सकते क्या? तो चलो मैंने कहा कि ठीक है, मम्मी का रूम है, ट्यूबलाइट अपने आप से लगा देते हैं, मम्मी खुश हो जाएंगी। अब मुझे पता नहीं था उसमें से पानी वाली लाइन जा रही थी पीछे से, तो ऐसे ड्रिल कर रहा था मैं, तो ड्रिल करते उसमें से पानी निकलने लग गया यार दीवार में से, तो पूरा की पूरा हो गया काम। तो बड़ा गंदा हुआ इस बार। मतलब उसके पीछे एक्चुअली बाथरूम था, है ना, जो शावर एरिया होता है वो था, तो उसमें पाइप जा रहा था, पता नहीं था मेरे को, तो वो ड्रिल करते करते में पूरा पानी बाहर। तो भैया कि कुछ भला करना सोचो तो फिर हो नहीं पाता। ठीक है, सो सॉल्विंग इक्वेशंस यूजिंग डिटरमिनेंट्स, काफी इजी सा कंसेप्ट है। बुक्स वगैरह में बहुत लेंथी मेथड में होता है, हम ट्राई करेंगे इसको इजी करने का। एडिंग लिखा है हम लोगों ने यूजिंग डिटरमिनेंट, लेकिन बिना डिटरमिनेंट के सॉल्व करने का ट्राई करेंगे उसको। कंसेप्ट क्या है? जैसे ये कंसेप्ट है, देखो पहले तो ये चीज समझने का ट्राई करो। लाइक 2 वेरिएबल्स में लिखते हैं, जैसे कि इक्वेशन है दिस, ऐसा x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, और सेकेंड इक्वेशन है लेट्स से दिस x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो इन दोनों इक्वेशंस के हाउ मेनी सॉल्यूशंस, क्या लगता है? नो सॉल्यूशन, क्योंकि बोथ लाइंस आर Parallel. पैरेलल। एग्जैक्टली,
पैरेलल लाइंस का आइडेंटिफिकेशन क्या होता है? a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2. Let's say question है this: x plus y is equal to 6, 2x plus 2y is equal to 12. अभी बोलो कितने सॉल्यूशंस इन दोनों के? Infinite. बिल्कुल करेक्ट है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। एक्चुअली दोनों लाइन सेम ही है, यानी कोइंसाइड लाइंस। a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2. एक एग्जांपल है लाइक दिस: x minus y is equal to 3, 2x plus 3y is equal to 5. अभी कितने सॉल्यूशंस हैं? वन सॉल्यूशन। Exactly one solution, non parallel lines. तो 2D में या तो लाइंस पैरेलल होते हैं या कोइंसाइड हो जाते हैं या फिर नॉन पैरेलल होते हैं। पैरेलल है तो कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, कोइंसाइड करते हैं तो ऑब्वियसली बात है इनफिनिट पॉइंट्स कॉमन हो गए उनके अंदर। पैरेलल भी नहीं है, कोइंसाइड भी नहीं कर रहा है, तो 100% वन पॉइंट पे इंटरसेक्टिंग हो, और इस पर स्पेशलिटी होता है ये a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2। ये समझते हो ना a1 upon a2 एक्चुअल में है क्या? इसको ऐसे ट्रीट करते हैं: a1x plus b1y is equal to c1 लिख दो या प्लस c1 is equal to 0 लिख दो, एक ही बात है, बट बोथ द कांस्टेंट आइदर ऑन द राइट साइड या फिर ऑन द लेफ्ट साइड। या तो दोनों को लेफ्ट साइड में रख दो या फिर राइट साइड में रख दो। एक नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक लेफ्ट में और एक राइट में ना, ऐसा नहीं होना चाहिए, समझ गए? तो a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2, या फिर a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2, या फिर a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2। ये है इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, ये है आपका नो सॉल्यूशन, और ये है एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। यार एक चीज बड़ा शांत अच्छे से समझते चलो, बहुत ही क्लासिक तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूँ और बहुत इजी बना के एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ऐसा ठीक है। अभी तो क्या सब 2 वेरिएबल्स में चल रहा है। अभी यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी हम लोग करते हैं, कंसिस्टेंट सिस्टम, और एक होता है इनकंसिस्टेंट सिस्टम। कंसिस्टेंट ऐसा। कंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है? एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, मतलब कुछ तो सॉल्यूशन वहां पे एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है। इनकंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है? इफ इक्वेशंस हैविंग नो सॉल्यूशन, तो इसको हम लोग बोल देते हैं इनकंसिस्टेंट सिस्टम। एक टर्म होती है यहाँ पे ट्रिवियल सॉल्यूशन। ट्रिवियल सॉल्यूशन का मीनिंग होता है जस्ट ओरिजिन, यानी कि 0,0,0, यानी एक ही सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, मतलब 0,0,0, इसको हम लोग बोलते हैं ओरिजिन। अब आप मेरे को ये बताओ 0,0,2 को ओरिजिन बोलते हैं क्या? No. हाँ, तो 0,0,0 के अलावा जितने भी सॉल्यूशंस हैं दे ऑल आर एग्जैक्टली अदर देन 0,0,0। डन? ओके, अभी तो ये सब क्या था? 2 वेरिएबल्स था। अभी आते हैं यहाँ पे फिर 3 वेरिएबल्स, ठीक है। अब उससे पहले एक काम करते हैं, पहले विदाउट डिटर्मिनेंट ही सीख लेते हैं। जैसे एग्जांपल है ये, लाइक यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन है और थर्ड इक्वेशन है। इक्वेशन आप ऐसा कुछ लिख सकते हो जैसे ये इक्वेशंस हो गए: x plus 2y plus 3z is equal to 1, 2x plus 3y plus 4z is equal to 2, 3x plus 4y plus 5z is equal to 3. Determine number of solutions आते हैं तो find out the solutions। तो बेसिकली ये 3 इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल्स हैं। सॉल्व कैसे करते हैं? फर्स्ट आप कोई तो एक वेरिएबल एलिमिनेट करते हो यूजिंग 2 पेयर्स। इसका डिटर्मिनेंट मेथड भी होता है जो बोर्ड्स में आता है 5 से 6 मार्क्स का। अभी हम लोग विदाउट डिटर्मिनेंट सीख रहे हैं। लेट्स से दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, दिस इज इक्वेशन 3। समरजीत कोई तो एक वेरिएबल बोल दो जो तुम
जो तुम्हें एलिमिनेट करने का मन है। Z. जेड कर लेते हैं यार, ये बड़ा डिफिकल्ट नहीं दिखा तुम्हें जेड एलिमिनेट करना, कोई X. इजी X. एक्स कर लेते हैं, बाकी जेड का शौक है तो जेड कर लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ऐसा मैंने कुछ पहले से फिक्स नहीं करके रखा हुआ कि एक्स ही करूंगा मैं स्टूडेंट्स के सामने, ऐसा कुछ नहीं है। तो एक्स कर लेते हैं, एक्स इजी पड़ रहा है इसलिए। सो सेकंड इक्वेशन -2 टाइम्स फर्स्ट इक्वेशन, तो ये हो गया बी कितना, या फिर एक काम करते हैं इसको ऐसा कर लो, उल्टा कर लो इसको, 2 टाइम्स फर्स्ट इक्वेशन माइनस Second. सेकेंड इक्वेशन। सो दिस इज y, दिस इज 2z, और ये कितना आ गया 0। एक सेकंड और थर्ड भी यूज कर सकते हो, अदरवाइज फर्स्ट और थर्ड भी यूज कर सकते हो। क्या यूज करना है बोलो? First and third. फर्स्ट एंड थर्ड कर लेते हैं, 3 टाइम्स फर्स्ट माइनस थर्ड ऐसा। सो 3x कैंसिल, 2y, 4z इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करते हो तो दिस इज y प्लस 2z इज इक्वल टू 0, दिस इज ऑल्सो y प्लस 2z इज इक्वल टू 0. तो बेसिकली दोनों इक्वेशंस एग्जैक्टली Same. सेम। तो करना कुछ भी नहीं होता है, 3 वेरिएबल्स को आप 1 वेरिएबल एलिमिनेट करके दिस फॉर्म में लेके आ जाओ, समझ गए? और फिर सोच लो, सेम आता है, एग्जैक्टली सेम आता है तो इनफिनिट सॉल्यूशंस है। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 आता है, मतलब स्लोप सेम है बट कांस्टेंट डिफरेंट है, तो वो पैरेलल लाइंस के जैसे बिहेव करेंगे, वहां पे नो सॉल्यूशन आता है। और स्लोप ही सेम नहीं है तो इसका मतलब वो है नॉन पैरेलल लाइंस, और वहां पे एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन आता है। तो एग्जैक्टली सेम यानी कितने सॉल्यूशंस हो गए? Infinite. कंसिस्टेंट सिस्टम और इनकंसिस्टेंट सिस्टम। कंसिस्टेंट मतलब एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, ऐसा ठीक है। 0,0,0 विल बी द सॉल्यूशन और नॉट? यस। अरे नहीं होगा यार, सेटिस्फाई करेगा क्या इसको 0 0 0? नहीं नहीं। नहीं कर रहा है, किसी भी No, इक्वेशन को sir. 0 0 0 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो नहीं आएगा वो। इसका मतलब यहाँ पे जो सॉल्यूशंस है वो दे ऑल आर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस, ठीक है। एक पॉइंट इसमें ये भी आ जाता है कि सॉल्यूशंस का नेचर क्या होने वाला है, तो नेचर के लिए बेसिकली वैसे भी इनफिनिट सॉल्यूशंस है, आप कोई तो एक वेरिएबल कुछ भी रैंडम पुट कर दो, जैसे सपोज करो z में यूज करता हूँ k, तो y कितना आ गया बोलो? -2. -2k, और ये वैल्यूज फिर आप इधर कहीं तो पुट कर दो। सो y है -2k, यानी ये हो गया -4k, और 3k और x और इज इक्वल टू में है 1, यानी x इज इक्वल टू 1 minus k. 1 plus 2. 1 plus. हाँ, तो ये हो गए सॉल्यूशंस के टाइप। टाइप नहीं बोलना चाहिए, बेसिकली सॉल्यूशंस है वेयर k कैन बी एनी रियल नंबर। ऑप्शंस में ऐसा कंपलसरी नहीं होता है कि उसने z को ही k यूज किया है, हो सकता है उसने x को k यूज किया हो, तो उसके अकॉर्डिंग y z आ जाएंगे, वो आपको ऑप्शन मैच करना पड़ेगा। एक पॉइंट और देखो, जैसे ax प्लस by plus c is equal to 0, this is basically in 2D equation of Right. ax plus by plus cz plus d is equal to 0, equation of ये इक्वेशन ऑफ लाइन नहीं होता है, ये इक्वेशन ऑफ क्या होता है? Plane. हाँ, ये Plane. प्लेन की इक्वेशन होती है, ये लाइन की इक्वेशन नहीं होती, ये 3D में एक्चुअली प्लेन की इक्वेशन होती है। प्लेन क्या होता है? कोई भी सरफेस, जैसे x इज इक्वल टू 0 2D के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट्स क्या? Y. X. 100%। बट सपोज करो 3D के अकॉर्डिंग आपको सोचना है, x क्रॉस वाई जेड ऐसा है ना, तो x क्रॉस वाई जेड, तो क्या लगता है x इज इक्वल टू 0 विल रिप्रेजेंट? YZ plane. हाँ बिल्कुल, ये वाई जेड प्लेन को शो करेगा, समझ गए?
कोई डाउट? ठीक है, तो x इज इक्वल टू 0, y एक्सिस अकॉर्डिंग टू d, but yz plane according to 3D. ओके, तो ये सब जो इक्वेशंस है ना, बेसिकली ये इक्वेशंस ऑफ प्लेन है. टू लाइंस के इंटरसेक्शन से क्या बनता है? जस्ट एक Point. ओके, और टू प्लेन्स के इंटरसेक्शन से क्या बनेगा? एक लाइन. ये समझ में आ गया होगा. जैसे यार वॉल देख लो, अपने रूम की वॉल देख लो, जो कॉर्नर है ऐसा, ये प्लेन है, ये प्लेन, इनके इंटरसेक्शन से क्या बन रहा है? लाइन. हाँ, अभी यहाँ लाइन का मतलब कितने सॉल्यूशंस हो गए? इनफाइनाइट. एक चीज और, प्लेन लिमिटेड नहीं होता है ना, प्लेन की लेंथ विड्थ फिक्स नहीं होते हैं. जैसे लाइन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जाता है, वैसे ही प्लेन भी ऐसे चलते रहते हैं. समझ रहे हो? YZ प्लेन का मतलब इनफाइनाइट तक जाएगा, ये फुल पोर्शन कवर करेगा आपका. ठीक है, और टू प्लेन के इंटरसेक्शन से मिलती है लाइन जिसमें होते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशंस. आप मेरे को आप एक बात ये बताओ कि रैंडम 3 प्लेन्स हैं, मैक्सिमम कितने पॉइंट्स पे कट कर सकते हैं बोलो? One point. मैक्सिमम 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 3 प्लेन्स मैक्सिमम. इनफाइनाइट कोइंसाइड करेंगे तो. कोइंसाइड नहीं भी करते तो भी इनफाइनाइट. जैसे ये दो प्लेन हो गए, सपोज करो थर्ड प्लेन भी इसी लाइन से पास होता है. नहीं समझ में आया? हाँ समझा. कैसे? ऐसा सोच लो जैसे अपनी बुक नहीं होती क्या, तो इसके एक पेज को ऐसा प्लेन मान के चलो आप. तो अभी ये प्लेन और ये प्लेन, ये तुम्हें दिख रहा है क्या? कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं? ऑल 3 प्लेन्स कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं? इनफाइनाइट. हाँ ऐसे. विश्वास समझे? तो इन दोनों के इंटरसेक्शन से जो लाइन बन रहा है, इसी लाइन से एक प्लेन और पास हो गया. तो इन तीनों प्लेन के कितने सॉल्यूशंस हो गए? इनफाइनाइट. अभी यहाँ पे कितने सॉल्यूशंस हैं? इनफाइनाइट. इसमें से कोई भी 2 प्लेन आपको सेम दिख रहे हैं क्या? नहीं. नो सर. का मतलब डेफिनेटली इनके इंटरसेक्शन से एक लाइन बन रहा होगा. यार ये हर तरीके से समझ में आना चाहिए एक्चुअल में चल क्या रहा है वहां पे. यानी 2 प्लेन्स के इंटरसेक्शन से एक लाइन बनेगा और उसी लाइन से थर्ड प्लेन भी पास कर जाएगा. ओके, अच्छा ये बताओ कि 3 प्लेन्स कैन इंटरसेक्ट ईच अदर एट 2 पॉइंट्स. 3 प्लेन पॉसिबल है क्या? समझित क्या लगता है? सर अच्छा, क्वेश्चन एक बार. क्वेश्चन ये है कि 3 प्लेन्स या फिर 2 प्लेन्स, 2 प्लेन्स का ले लेते हैं चलो पहले. 2 प्लेन्स कैन इंटरसेक्ट एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स. पॉसिबल है क्या? नहीं. देखो यार, प्लेन एक तो है ना, प्लेन कभी भी ऐसे नहीं होता है, ऐसा नहीं होता प्लेन कि यार देखो ये 2 प्लेन पे 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो गए ना, ऐसे प्लेन नहीं होते हैं. प्लेन होता है, वो इनफाइनाइट तक जाता है हर जगह से. अच्छा, 2 प्लेन्स
मैक्सिमम तो इन्फिनिटी पॉइंट्स पे कट कर सकते हैं, या तो कोइंसाइड बन जाए या फिर ऐसे बन जाए, तो इंटरसेक्शन से क्या बन जाएगा, एक लाइन बन जाएगा फुल। ठीक है, अच्छा 2 प्लेन्स 1 पॉइंट पे कट कर सकते हैं क्या, 2 प्लेन्स? नहीं। नहीं कर सकते। ओके, 3 प्लेन्स कर सकते हैं क्या 1 पॉइंट पे कट? अरे ऐसे रैंडम सोच के देख लो यार, उसमें क्या है, क्वेश्चन सिंपल ही तो है। 3 प्लेन्स कैन कट एट No. एग्जैक्टली 1 पॉइंट, ट्रू और फॉल्स? False. अरे यार तुम्हारे घर में मत देखो, घर में तो कैसे दिखेगा 3 प्लेन्स वाला, कोई होता है क्या? हाँ हो तो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। 3 प्लेन्स कैन मीट ईच अदर, कैन इंटरसेक्ट ईच अदर एट 1 पॉइंट। 1.2 से 3 planes can intersect each other at 1 point. True or false? False. अरे यार आराम से सोच ले भाई, बिल्कुल कर सकते हैं यार। जैसे ये प्लेन हो गया, ये प्लेन हो गया और एक ये प्लेन हो गया, कितने पॉइंट्स पे कट कर रहे हैं ये लोग? 13. भाई आपका जो वॉल का कॉर्नर है, हाँ आप टॉप फ्लोर पे नहीं होने चाहिए हो, क्योंकि उसके ऊपर तो बॉल जाता ही नहीं ना। यार मैंने तो नहीं देखा किसी का घर ऐसे है कि ऊपर ऐसे एक दीवार खड़ी हुई है बीच में, ऐसे होता है क्या? विश्वास ऐसे होता है क्या? भाई तुम्हारे पापा ने ऐसे प्लानिंग की है कि फ्यूचर में विश्वास के 2 बच्चे होंगे तो एक रूम इधर बना देंगे, एक रूम इधर बना देंगे। ऐसे नहीं होता ना। तो आप यदि टॉप फ्लोर पे नहीं हो ना, आप किसी मिडिल फ्लोर पे हो, तो जो वॉल का कॉर्नर है, ये तो आप उसमें भी पढ़ते हो यार, सॉलिड स्टेट में। ठीक है, वहां पे ऐसे होता है, मतलब समझ गए ना आप लोग। तो 3 प्लेन्स वहां पे मीट कर रहे होते हैं, तो 3 प्लेन्स कैन डेफिनेटली इंटरसेक्ट एट 1 पॉइंट। कैन बोल रहा हूं मैं, 3 प्लेन्स 2 पॉइंट्स पे कट कर सकते हैं क्या? भाई जैसे एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन और एक्स जेड प्लेन, ये लोग कितनी जगह पे कट करते हैं? एक ओरिजिन पे ही कट करते हैं तीनों लोग, है ना। हाँ, तो अभी मेरा क्वेश्चन ये था कि 3 प्लेन्स कैन, फर्स्ट तो ये था 3 प्लेन्स कैन इंटरसेक्ट एट 1 पॉइंट, ट्रू स्टेटमेंट है। अब क्वेश्चन है 3 प्लेन्स कैन इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स, ये बोलो। नहीं। नहीं कर सकते, है ना। ऐसे नहीं होता है कि जैसे लाइक ये फर्स्ट प्लेन है, ये सेकंड प्लेन है, और ऐसे थर्ड प्लेन आया चुपके से और यहाँ पे कट किया, इधर कट किया, ना ऐसे नहीं होता है, वो तो फिर पूरा ही कट होगा। ये लोग डांस नहीं कर रहे हैं यार कि ऐसे ऐसे, ऐसे नहीं होता है, मतलब समझ गए ना। तो पॉइंट ये है कि 3 प्लेन्स कैन, या तो वो लोग इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे। जैसे सपोज करो एक प्लेन ये था, सेकंड प्लेन ये था, थर्ड प्लेन इधर से आ गया, तो इन तीनों प्लेन्स का कोई कॉमन पॉइंट है क्या? नहीं। तो यहाँ पे क्या सिचुएशन बन गया? नो सॉल्यूशन. या फिर ऐसे सोच लो, आपकी जो 2 पैरेलल वॉल्स हैं और एक वॉल तुम्हारे सामने होगा, मतलब कोई बालकनी में तो नहीं बैठा है ना कि सामने कुछ है ही नहीं, तो पक्का है ना एक वॉल होगी तुम्हारे सामने, ठीक है। तो 2 वॉल सामने, एक वॉल, इन तीनों वॉल्स का कोई कॉमन पॉइंट है क्या? नहीं. नहीं होता है, यानी नो सॉल्यूशन। ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटी है कि इस तरीके से, अभी कोई कॉमन पॉइंट है क्या? नहीं. नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो 3 प्लेन्स के केस में या तो आएगा नो सॉल्यूशन,
या फिर आएगा वन सॉल्यूशन या डायरेक्ट। इनफाइनाइट Infinite. तो पहले तो ये पॉइंट समझने आपको आना चाहिए, कई बार इस तरीके से बोल देते हैं मोर देन वन सॉल्यूशन। तो मोर देन वन सॉल्यूशन का फिर डायरेक्ट मतलब कितना हो गया? Infinite. Infinite. हाँ, ये अभी लिख नहीं रहे, कभी रिक्वायरमेंट होगा तो बाद में लिख लेंगे कहीं पे। तो या तो होगा नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट सिस्टम, या फिर होगा एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। कई बार इस तरीके से लिख देते हैं कि प्लेन्स आर मीटिंग एट मोर देन वन पॉइंट, तो वहां पे ये नहीं सोचना होता है कि 2 पॉइंट्स और 3 पॉइंट्स और 4 पॉइंट्स, डायरेक्ट फिर वो इनफिनिट सॉल्यूशन ही बनता है। इनफिनिट सॉल्यूशन या एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन दोनों को आप बोलते हो कंसिस्टेंट सिस्टम, और नो सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं इनकंसिस्टेंट सिस्टम। और उसमें भी बाई चांस लकीली, यदि लकीली नहीं बोलना चाहिए ना, उसमें कोई लक नहीं है हमारा, 0,0,0 आ जाए तो उसको आप क्या बोल देते हो? ट्रिवियल सॉल्यूशन। ठीक है, जैसे यहाँ पे 100% इनमें से कोई जो प्लेन है कोइंसाइड तो नहीं कर रहा है, बट ये आ रहा है इनफिनिट सॉल्यूशन, इसका मतलब डेफिनेटली तीनों के अंदर एक तो कॉमन लाइन रहा होगा। ठीक है, ओके। 12th क्लास में एक्चुअली क्वेश्चन आता है कि वो कॉमन लाइन फाइंड करो, वो बाद में सीखेंगे, अभी जो यूज होने वाला है वो सीख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लिखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है दिस, कुछ भी रैंडम कोई भी दो प्लेन लिख दो यार, और क्या। जैसे ये क्वेश्चन है, x plus y plus z is equal to 1, x plus 2y plus z is equal to 2, x plus y plus 2z is equal to 0. Find number of solutions. करो ट्राई। x equal to 1, y equal to 1, z equal to -1. कल न्यू 11th में एक बच्चे का मैसेज आता है, तुम बिलीव नहीं करोगे सर, मैं मैथ्स की जगह बायो लेने का सोच रहा हूँ, तो मुझे मैथ्स में कौन सी बुक रेफर करनी चाहिए जिससे मेरे को छोड़ने में प्रॉब्लम ना आए। अजीब था यार, ये बिल्कुल अजीब था। ठीक है, तो भाई हाँ, तो क्या आंसर है इस क्वेश्चन का, बोलो। X is equal to 1, Y is equal to 1. क्वेश्चन वैसे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस का है, तो एक ही सॉल्यूशन आ गया बेसिकली। एक चीज और, जैसे x y z आ गया, लेट से आपका 3 2 -1, तो इसको ये नहीं बोलते कि 3 सॉल्यूशन है, ये एक ही सॉल्यूशन है। वेरिएबल है x y z, इन तीनों से एक सॉल्यूशन बन गया। ऐसे ट्रिपलेट भी बोल देते हैं इसको, ट्रिपलेट यानी कि सेट ऑफ 3 एलिमेंट्स। तो लेट से x एलिमिनेट कर देते हैं, तो सेकंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गया आपका y इज इक्वल टू 1। एक आप कर लो क्या, थर्ड इक्वेशन माइनस फर्स्ट सेकंड माइनस थर्ड कर लेते हैं, कुछ भी यूज कर लो, सेम ही आंसर आता है, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। सेकंड माइनस थर्ड, तो ये आ गया आपका y माइनस जेड इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2, z इज इक्वल टू कितना आ गया? -1. -1 -1। हाँ, y इज इक्वल टू 1 और z इज इक्वल टू -1, ये वैल्यूज आप इधर पुट कर दो, तो x इज इक्वल टू 1 1, एग्जैक्टली 1 पेयर यानी 1 सॉल्यूशन, 1 1 और माइनस का 1, करेक्ट। ठीक है, तो इसको हम बोल देते हैं 1 सॉल्यूशन, यानी कि ये जो 3 प्लेन्स हैं ये एग्जैक्टली 1 पॉइंट पे कट हो रहे होंगे, जरूरी नहीं है परपेंडिकुलर वगैरह हो, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। अभी एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है ना, वो ऐसे आता है, 2x plus py plus 6z is equal to 8, x plus 2y plus qz is equal to 5, x plus y plus 3z is equal to 4.
determine P and Q so that first exactly one solution, या फिर पहले ये लिख लेते हैं infinite solutions. इसको अदर स्टेटमेंट में आप ये भी बोल सकते हो कि ऑल थ्री प्लेन्स पासिंग थ्रू अ लाइन. समझ गए? सेकेंड नो सॉल्यूशन, यानी कोई लाइन कॉमन नहीं है, कोई पॉइंट कॉमन नहीं है. थर्ड एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, या तो होता है वन सॉल्यूशन, या होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन, या होता है नो सॉल्यूशन. अभी क्वेश्चन है ये. तो देखो इसका एक मेथड तो ये होता है कि आप डिटर्मिनेंट वगैरह यहाँ पे यूज करते हो, 2-3 पेज भर जाते हैं आराम से और फिर उसका आंसर आता है. ठीक है, बाकी अभी हम लोग विदाउट डिटर्मिनेंट सीख रहे हैं इसको. डिटर्मिनेंट का कोई रिक्वायरमेंट होता नहीं है, पर्टिकुलर 1 या 2 क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट होता है, क्योंकि वहां पे इस मेथड से क्लैरिटी नहीं आती है. तो अभी जो हम लोग कर रहे हैं वो ये है कि आप कोई तो एक वेरिएबल एलिमिनेट कर दो. ठीक है, क्या एलिमिनेट करने वाले बोलो. X. ओके, स्टार्ट करो. सेकेंड इक्वेशन -2 टाइम्स, सॉरी फर्स्ट इक्वेशन -2 टाइम्स सेकेंड इक्वेशन. तो ये हो गया p -4y + 6 - 2qz इज इक्वल टू -2. और एक बोल दो कोई भी है जो तुम्हें लग रहा है वो कर लेते हैं. क्या करना है बोलो. नेक्स्ट बताओ. 1 minus 3. 1 - 3. Second minus 3. सेकेंड माइनस थर्ड कर लेते हैं. तो ये हो गया अभी y + q - 3z इज इक्वल टू कितना. बस क्वेश्चन हो गया यहाँ पे कंप्लीट, मतलब होने वाला है कंप्लीट. इनफाइनाइट सॉल्यूशंस का मतलब यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा बेसिकली 3D को आपने कन्वर्ट किया है 2D में. एंड फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/a2. ये आपको बताया था मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, या तो चीजें कंपेयर करते हैं रेशियो सेम करके, अदरवाइज Y is equal to. अदरवाइज Equate करके. हाँ, मतलब कोई तो एक चीज आप सेम बना, या तो ऐसा कर लो कि y इज इक्वल टू करके फिर इक्वेट कर दो, या फिर कोई तो एक फैक्टर सेम बना लो सो दैट उनका रेशियो कितना आ जाएगा. और रेशियो 1 तभी आता है जब चीजें सेम होती हैं. ठीक है, तो कोई एक फैक्टर सेम बना लेते हैं, कांस्टेंट को सेम बनाना इजी है. तो इसी इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई कर दो विद -2. हाँ, तो ये हो गया अभी कितना हो गया ये 8 - 2py. एक सेकेंड, इसको -2 मल्टीप्लाई किया ना, -2y, और ये बन गया 6 - 2q ब्रैकेट z इज इक्वल टू दिस और दिस. इनफाइनाइट सॉल्यूशंस बोलो. p -4 is equal to -2, p is equal to 2. 6 - 2q is equal to 6 - 2q. ऑलरेडी सेम ही है. So p is equal to 2 and q belongs to Real. number. Next, no solution. No solution के लिए क्या बनना चाहिए बोलो. A1/A2 not equal to B1. Is equal to b1/b2 not equal to A1/A2 is equal to b1/b2 is not equal to. c1/. बोलो क्या आंसर है बताओ. A1/A2 is equal to b1/b2 is not equal to c1/c2.
अच्छा ये बताओ, जैसे कि इक्वेशन है दिस P not 2x, equal to एक सेकंड, जैसे कि इक्वेशन है दिस 2x इज इक्वल टू 5 और एक इक्वेशन है दिस 4x इज इक्वल टू 5, हाउ मेनी सॉल्यूशंस? नो सॉल्यूशन, क्योंकि एट द सेम टाइम क्योंकि एट द सेम टाइम x के दो डिफरेंट वैल्यू नहीं आ सकते। x 5/2 और x 5/4 साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई होगा क्या? ठीक है, अब थोड़ा सा चीज समझने का ट्राई करना है ना, थोड़ा एक पॉइंट समझने का ट्राई करना है। जैसे यहाँ पे आ रहा है दिस a1/a2 आ रहा है p-4/-2 इज इक्वल टू b1 - b2, यानी 6 - 2q अपॉन 6 - 2q इज नॉट इक्वल टू -2 अपॉन -2। सोचो थोड़ा सा क्या चल रहा है यहाँ पे, मिस्टेक क्या हो रहा है बताओ। मतलब मिस्टेक नहीं बोलना चाहिए कि क्या इशू है यहाँ पे। 1 is not equal to 1. हाँ, ये 1 इज नॉट इक्वल टू 1 आ रहा है, समझ रहे हो बात? लेकिन 1 नॉट इक्वल टू 1 होता है क्या? नो। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि ये हो गया 6 - 2q और ये भी 6 - 2q। 6 - 2q अपॉन 6 - 2q इज इक्वल टू 1 ऑलवेज। करेक्ट स्टेटमेंट है, फॉल्स स्टेटमेंट है? फॉल्स। क्या प्रॉब्लम है प्राचीन? q इज इक्वल टू 3 पे डिफाइन नहीं होगा, वो ध्यान रखना। तो इसको क्या दो पार्ट्स में ब्रेक कर लो। फर्स्ट केस q इज इक्वल टू 3 और सेकंड q नॉट इक्वल टू, अब q नॉट इक्वल टू 3 तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/। ये आ रहा है 1/1, ये आ रहा है 1/1, पॉसिबल है क्या? समझ गए? यानी ये सिचुएशन तो पॉसिबल ही नहीं है। आते हैं q इज इक्वल टू 3 पे। q इज इक्वल टू 3 पे दिस फैक्टर कितना हो गया बोलो? 0. तो अभी ये जो रेशो 1 आ रहा था, जिसकी वजह से ये इशू आ रहा था, वो हट गया। रिमेनिंग है आपका दिस p - 4y और राइट साइड में -2। बेसिकली अभी केवल इतना ही करना है, p - 4 अपॉन -2 शुड नॉट बी इक्वल टू -2 अपॉन, -2. क्योंकि वो तो हट गया ना, वहां से है ही नहीं वो। ठीक है, तो p - 4 इज नॉट इक्वल टू, -2. p इज नॉट इक्वल टू 2. 2। तो फाइनली नो सॉल्यूशन का क्या कंक्लूजन आ रहा है? p नॉट इक्वल टू 2 एंड q इज इक्वल टू 3, यानी p बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर एक्सेप्ट 2 और q इज इक्वल टू ऐसा। करेक्ट? और यार देखो वैसे भी p इज इक्वल टू 2 पे तो ऑलरेडी ये केस बन रहा है ना, कौन से सॉल्यूशन का? Infinite. इसलिए वो तो हटना ही पड़ेगा वैसे वहां पे। अब केवल एक केस और रिमेनिंग है, लास्ट, विच इज एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। तो वन सॉल्यूशन में बेसिकली क्या होता है, स्लोप्स नॉट सेम, तो वो लाइंस हो जाते हैं नॉन पैरेलल और फिर उनका एग्जैक्टली वन इंटरसेक्शन पॉइंट आता है। अगेन इसको दो पार्ट्स में ब्रेक करना पड़ेगा क्योंकि वो q दिक्कत करेगा, है ना। तो लेट से q इज इक्वल टू 3 और यहाँ पे q नॉट इक्वल टू 3, तो q इज इक्वल टू 3, ये वाले भाई साहब कितने हो गए? यार ये हट गया, तो नहीं समझ में आ रहा है क्या? ये हट गया ना, तो y इज इक्वल टू कितना आ रहा है? 1. 1। या तो 1 इसको सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा। q not equal to 3, so we can apply this p minus 4 upon minus 2 is not equal to कितना? इन दोनों का रेशियो कितना आ रहा है? इन दोनों का रेशियो 1. ये प्रॉब्लम केवल इस वजह से आ रहा है इस क्वेश्चन में क्योंकि दोनों फैक्टर सेम हो गए एक्चुअली में। बाकी हमेशा ये प्रॉब्लम नहीं आता है ना, तो टेंशन मत लो उसका। ठीक है, सो a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2।
a1 upon a2 है this p minus 4 upon minus 2 is not equal to b1 upon b2 यानी कि 1 यानी p is not equal to 2 साथ में q is not equal to 3 हाँ, तो ये इसका आंसर है। समझे? एक बार फिर से एक्सप्लेन करने का ट्राई करता हूँ। फर्स्ट इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन में यहाँ पे ऑलरेडी कांस्टेंट सेम बना लिया है आपने, तो बाकी सारे टर्म भी सेम, यानी p minus 4 is equal to minus 2 6 minus 2q is equal to 6 minus 2q minus 2 is equal to minus 2, तो p is equal to 2 and q belongs to R. okay. सेकेंड आता है नो सॉल्यूशन। या फिर एक काम करो, देखो इसको ऐसे भी सोच सकते हो, ये दोनों फैक्टर सेम है, सो आइदर दिस फैक्टर विल बी 0 और नॉन 0। ठीक है, तो आइदर 6 minus 2q is equal to 0 यानी q is equal to 3 और q is not equal to q is equal to 3 पे ये फैक्टर हट गया, रिमेनिंग कितना है p minus 4 y is equal to minus -2 और सेकेंड इक्वेशन है दिस -2y is equal to minus यानी कि y is equal to 1 1। बिल्कुल, either y is equal to 1 will satisfy this equation or not satisfy this equation। Satisfied. अभी लेट से आप इसको सेटिस्फाई, और यहां से y कितना आ रहा है बताओ, -2 अपॉन p minus p minus 4 ऐसा। इसको तुम ऐसे समझो यार, नॉर्मल तरीके से समझो इसको। आप एक काम करो, सेकंड आते हैं नो सॉल्यूशन पे। सो नो सॉल्यूशन का कंडीशन ये है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन C2 बट प्रॉब्लम ये है कि आप इस रेशियो को डिफाइन करते हो तो ये रेशियो हो जाएगा 1 एंड दिस रेशियो ऑलरेडी 1 तो ये फिट नहीं होगा वहां पे। ठीक है, सर हाँ बोलो। सर फिर b1 upon b2 not defined आएगा। बेटा जब तुम वहां पे कुछ होगा ही नहीं तो डिफाइन क्या करोगे? भाई इसको हटा दो यहां से, तो लिखना जरूरी है क्या 0/0? हाँ ऐसा बोलना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है, वो हट गया वहां से कंप्लीटली। सो आइदर q इज इक्वल टू 3 और q नॉट इक्वल टू 3 नॉट इक्वल टू 3 है, तो 100% इनका रेशियो कितना हो गया? 1 1. तो ये पॉसिबल नहीं है, समझे? ये तो हटा दो यहां से, q इज इक्वल टू 3, q इज इक्वल टू 3 पे ये टर्म हट गया है वहां से, और अभी रिमेनिंग है दिस p minus 4 upon -2 a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 should not be equal to c1 upon c2, यानी p minus 4 is not equal to -2 यानी p is not equal to 2 करेक्ट है। सो फॉर नो सॉल्यूशन p can be any real number except 2 and q is equal to 3 अब देखो एक ही सिचुएशन बचा बस यहाँ पे, भाई तुम खुद सोच के बताओ ना, यहाँ पे कौन से वैल्यूज अभी रिमेनिंग है p और q के? इन दोनों के अलावा और क्या कंडीशन पॉसिबल है?
Q not equal to 3 और P not equal. हाँ, P इज इक्वल टू 2 और Q बिलोंग्स टू, और वो सब तो उसमें चला गया। अब एक ही चीज बची, P इज नॉट इक्वल टू 2। P नॉट इक्वल टू 2 और Q इज इक्वल टू 3 इसमें आ गया, तो एक ही बचा ना फिर, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। क्या कंडीशन बनेगा इसके लिए बोलो? P नॉट इक्वल टू 2 एंड Q नॉट इक्वल टू, हाँ, इसमें केवल इतना ही होता है, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। यहाँ पे c1 और c2 का कोई यूज नहीं होता है। बेसिकली लाइंस के स्लोप डिफरेंट हो गए, और स्लोप्स कैलकुलेशन में कांस्टेंट टर्म पार्टिसिपेट नहीं करता। करेक्ट? सो दिस अपॉन दिस इज नॉट इक्वल टू दिस अपॉन दिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, इजीली कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, x माइनस 7y। इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगा, है ना। 8z इज इक्वल टू 17, 2x माइनस 3y प्लस 5z इज इक्वल टू 12, 3x प्लस y प्लस लैम्बडा z इज इक्वल टू म्यू। Find lambda and mu so that ठीक है, इसी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो कोई भी वेरिएबल डिसाइड कर लो, एलिमिनेट क्या करना है बोलो। X. Y. हाँ, स्टेप्स बताओ। सेकेंड इक्वेशन माइनस 2 टाइम्स First. फर्स्ट इक्वेशन, तो ये आ जाएगा अभी 11y Minus 11. माइनस 11z इज इक्वल टू 12 माइनस 34 यानी माइनस 22। हाँ. तो ये आ गया y माइनस z इज इक्वल टू माइनस 2। करेक्ट? एक और कुछ यूज कर लो, क्या यूज करना है बोलो? 3 minus 3 times 1. थर्ड इक्वेशन माइनस 3 टाइम्स फर्स्ट इक्वेशन, ये बन गया 22y प्लस लैम्बडा माइनस 24z इज इक्वल टू म्यू माइनस 51। समझ गए?
कोई तो एक फैक्टर यहाँ पे बना लो आप सेम, ठीक रहता है। क्या सेम बनाना है बोलो? ट्राई करना सेम बनाने के लिए लैम्बडा म्यू वगैरह यूज ना करो, एटलीस्ट डिवाइड या मल्टीप्लाई तो मत ही करना, क्योंकि डिवाइड मल्टीप्लाई में सॉल्यूशंस वगैरह इंक्रीज डिक्रीज हो जाते हैं। कांस्टेंट टर्म से कुछ भी करना है तो कर सकते हो, कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो कहीं पे भी। लैम्बडा और म्यू को एडजस्ट करने का ट्राई मत करना। तो क्या करें, वाई सेम बना लेते हैं, इजी दिख रहा है। 20 22y + 22z इज इक्वल टू माइनस, 40 या फिर एक काम ये भी कर सकते हो, इसको 22 डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा y + SA और फिर SA। करेक्ट है? इसमें तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, इजीली क्वेश्चन हो गया सब पूरा। ओके, फर्स्ट आता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। लैम्बडा -24/22 इज इक्वल टू minus minus म्यू -51/22 इज इक्वल टू minus लैम्बडा इज इक्वल टू 2 और म्यू इज इक्वल टू 7। सेकंड पे आते हैं नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो कहां चला गया? a1/a2 कितना आ रहा है इसके अंदर? 1 इज इक्वल टू b1/b2 यानी कि -1/b2। लैम्बडा -24/22 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 एंड c1/c2 है ये। समझ गए? yes, sir. तो ये दोनों तो इक्वेट कर दो, जस्ट अभी इक्वेट किया था वैसे Lambda ही। equal to 2. लैम्बडा इज इक्वल टू 2 और एक ये यूज कर लो, म्यू इज नॉट इक्वल टू 7 डन। रिमेनिंग है दिस एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन ऐसा, यानी a1/a2 इज नॉट इक्वल टू 1/2 b1/b2 यानी लैम्बडा इज नॉट इक्वल टू, 2 अब म्यू तो पिक्चर में आ ही नहीं रहा, म्यू बिलोंग्स टू, तो देखो लैम्बडा इज इक्वल टू 2, म्यू 7 है तो ये, म्यू नॉट 7 है तो ये, फिर एक ही केस बचता है लैम्बडा इज नॉट इक्वल टू 2, उस पे ये हो गया। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन होमवर्क में ये सॉल्व करके आना, बाकी नेक्स्ट टर्म पे करते हैं। ठीक है, ये हो गया आपको विदाउट डिटरमिनेंट मेथड। डिटरमिनेंट मेथड कैसे होता है, उसमें टाइम लगता है 1 घंटे के आसपास, उसको फिर नेक्स्ट टर्म पे यानी कि कल मॉर्निंग बताता हूँ। होमवर्क में अभी शीट में कुछ होमवर्क नहीं है, शीट में जितना आपको बोला था एक्सरसाइज 2 में जितने भी डिटरमिनेंट वाले क्वेश्चंस है वो सारे सॉल्व करके रखो, कल डिस्कस कर लेंगे जब तुम लोग बोलोगे। अदरवाइज इसके अलावा आप जो शिंगेज है उसके डिटरमिनेंट वाला पार्ट सॉल्व कर सकते हो, सॉल्व एग्जाम्पल्स। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व करके आना, प्रैक्टिस हो जाएगा आपका अच्छे से, है ना। नोट कर लो करना चाहो तो इसको भी, बाकी पीडीएफ तो सेंड कर ही रहा हूँ। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं ना नेक्स्ट टाइम पे। ओके बेटे, बाय। बाय। ओके बेटे।